हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे अभी आने वाला है एक नया आईपीओ शिव टेक्सकैम लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज की एक्सपायरी की बात करें तो आज की एक्सपायरी जो है ट्रेडिंग पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही सॉलिड रही। मतलब जो ट्रेडर्स होंगे उन्होंने पैसे कमाए होंगे। लेकिन वैसे पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो काफ़ी मतलब नेगेटिव, मतलब रेड कलर में पोर्टफोलियो था आज के दिन। तो ये एक थोड़ा ठीक है। तो आई होप लेकिन जो ट्रेडिंग करता हो उसने पैसे कमाए होंगे गाइस। तो चलो देखते हैं अभी आईपीओ डिटेल्स शिव टेक्सकैम लिमिटेड का। तो आईपीओ डेट जो है वो 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 158 रुपये से लेकर 166 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 61,05,600 शेयर्स, करीब 101 करोड़ 35 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इससे टोटल इशू साइज से गाइस। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा गाइस। एंड इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 अक्टूबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 14 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 14 अक्टूबर 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 अक्टूबर 2024 है गाइस। अब इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,70,66,672, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,31,72,272 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,05,600 शेयर्स है। रिखाओ सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड not less than 35% of the net issue, NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आ जाएंगे, 1,32,800 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1,600 शेयर्स आ जाएंगे, 2,65,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइज यहाँ पर याद रहे कि एसएमई स्टॉक है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। आप सिंगल सिंगल शेयर खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि ये मतलब स्टॉक को मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। एंड गाइस दूसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड यस, जैसा कि मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो मैक्सिमम 15,000 रुपये में एक लॉट आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है, मिनिमम 1 लाख तो लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बड़ी अमाउंट है गाइस एंड रिस्की भी होते हैं। और जिस तरह से मार्केट पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से आप थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि थोड़ा नेगेटिव साइड में मतलब करेक्टिव मोड पे एंड अप कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। तो ऐसे माहौल में ना ये ग्रे मार्केट प्रीमियम या लिस्टिंग गेन मिलने के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं गाइस। तो ये भी एक चीज़ होती है गाइस, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन यस ऐसी पॉसिबिलिटी फुल होती है। मतलब जनरली आपने देखा होगा कि कंपनीज जो आईपीओ लाती है ना तो कोशिश करती है कि अप ट्रेंड में लाए या कम से कम मार्केट जो है ना वो थोड़ा स्टैटिक वे में, मतलब ना बहुत ज़्यादा गिर रहा है ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है, थोड़ा साइडवेज मतलब अप साइड साइडवेज टाइप का अगर बिहेवियर में है तो कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी होती है, आपने नोट किया होगा। तो एक क्या है ना, थोड़ा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हो जाते हैं और दोनों साइड विन विन सिचुएशन होती है, समझ रहे हो। तो इस तरह की थोड़ी प्रोबेबिलिटी के साथ कंपनी जनरली काम करती है। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो विकास पवन कुमार, हिमांशु एस चोखानी, पवन कुमार सांवरिया रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड हिमांशु सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनीज प्रमोटर। और इनकी शेयर होल्डिंग पर इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2005 से एस्टेब्लिश्ड है शिव टेक्सकेम लिमिटेड, इम्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हाइड्रोकार्बन बेस्ड सेकेंडरी एंड tertiary chemicals which are important raw material for numerous industries. The company imports and distributes
hydrocarbon based chemicals of the acetyls, alcohols, aromatics, nitriles, monomers, glycols, phenolic ketones, and isocyanates product family, which are important raw material and feedstocks for a wide range of industrials such as paints and coating, printing, inks, agrochemicals, specialty polymers, pharmaceuticals and industrial specialty chemicals. सो गाइस ये केमिकल्स के नाम काफ़ी हैवी है, आप भी एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हाँ मतलब ये कंपनी जो चीज़ें मतलब इम्पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये सारे कुछ केमिकल्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। दिस सेकेंडरी एंड टेरिटरी केमिकल्स आर indispensable basic raw material for various industries such as paints, coating, printing inks, agrochemicals, pharmaceuticals, specialty polymers and industrial chemicals. The company procures these chemicals for international manufacturers and suppliers, distributes them to the domestic industries and ensure sufficient and timely supplies to manufacturers. Some of the company's customers include Cortex Industries Limited, Hemani Industries Limited, and Gujarat Fluorochemicals Limited. The company sources these chemicals from several countries, including China, Taiwan, South Korea, Kuwait, Qatar, the USA, the Netherlands, Belgium, and Italy. तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर मतलब बाहर के देशों में भी कंपनी का मतलब थोड़ा काम है। और साथ में मतलब कंपनी के कुछ पिछले 3 साल की कुछ फाइनेंशियल है, हालांकि उसका तो डिटेल हम देखेंगे बाद में। और साथ में 31 मार्च 2024 के हिसाब से 50 लोगों की परमानेंट टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और साथ में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिखाई गई है गाइस। सो अब अगर कंपनी की मतलब फाइनेंशियल्स की बात करें कि कंपनी बेसिकली कमा क्या रही है, तो यहाँ पे 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये रिसेंट वाला जो है ना जून 2024 का, वो फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे बिकॉज वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर का जो 22, 23, 24 मार्च का जो है वो एक बार देखते कंपेयर करते हैं कि ये मतलब कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है। साथ में सारे फिगर लैक्स में गाइस, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो असेट जो है 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 425 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 798 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 865 करोड़ रुपए के आसपास से 1536 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ 86 लाख रुपए से बढ़कर 30 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 106 करोड़ रुपए के आसपास से 192 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 105 करोड़ रुपए से बढ़कर 190 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 296 करोड़ रुपए के आसपास गाइस हुई है। सो गाइस सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड गाइस टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई है साथ में। सो देखते हैं अभी आगे कंपनी क्या परफॉर्मेंस देती है। हालांकि रेवेन्यू और ये प्रॉफिट देखें तो मतलब डिसेंट तरीके से है गाइस। थोड़ी बोरिंग्स अगर कम होती ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा रहता, बट नेवरदलेस वैसे मतलब 2023 के हिसाब से देखें तो 2023 में 329 करोड़ की कंपनी के पास मतलब बोरिंग्स थी, जो कि 24 में 296 करोड़ और फिर बाद में अभी जून 2024 के हिसाब से देखें तो 270 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो वैसे थोड़ा कम कर रहे हैं, बट आई होप कि थोड़ा और पोटेंशियल तरीके से कम करें ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाएँ एंड कंपनी थोड़ी फास्टर ग्रो कर पाएँ। एंड यस गाइस, कंपनी जो है उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो ROE 5.08%, ROC 7.16%, डेट टू इक्विटी 1.33, RONW 5.08%, PBV 1.4, पैट मार्जिन 1.78 है। EPS प्री IPO 20.68, पोस्ट IPO 17.36, PX प्री IPO 8.02 है गाइस। एंड ये जो आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है यहाँ पे। सो अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह रीजंस क्या है, तो यहाँ पर मेजरली बताया गया है कि टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड
जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। सो गाइज ये मतलब दो मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ लाने के लिए। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट गाइज यस, जस्ट बी केयरफुल एंड ट्रेडिंग अच्छे से ध्यान से करो गाइज, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत रिस्की होता है। साथ में एक बात भी पता चली होगी कि अब सेबी ने वापस कुछ अलग अलग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ख़ास तौर पे ऑप्शन एफ एंड ओ मतलब जो है स्पेशली इंडेक्सेस जो है उसके रिलेटेड कुछ वापस नियमों में चेंजेस, बदलाव आने वाला है, जो कि नवंबर 20 तारीख से अप्लाई होने वाला है। सो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रहे। एंड गाइस यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।